हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजो कनकतातो संकीर्तने पितरो कमलेताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है उदयपुर की ओर से आयोजित प्रतिदिवसीय भागवत कथा में। आज हम चर्चा करेंगे स्कंद 2 अध्याय 7 और 31 नंबर श्लोक के ऊपर। ठीक है, हम अब इसको मैं पहले एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप उसे एक एक बात करवाएंगे। नंदम च मोक्ष्यति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु विहितान् मयुसूनना च अहि आप्रातं निशि शयानम् अतिश्रमेण लोकं विकुंठम् उपनेशति गोकुलं समः। अभी किसी से रिपीट करवाएंगे, मुझे बोलना है। जी आपको ही बोलना है। ओके, एक बार बोलते हैं। नंदम च मोक्ष्यति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयिसूनना च अहि आप्रतं निशि शयानम् अतिश्रमेण लोकं विकुंठम् उपनेशति गोकुलं समः। शब्दार्थ पढ़ते हैं हम इसके। नंदम, नंद कृष्ण के धर्मपिता को, च भी, मोक्षति बचाते हैं, भयात भय से, वरुणस्य जल के देव वरुण के, पाशाद चंगुल से, गोपान ग्वालों को, बिलेशु पर्वत की गुफा में, विहितान रखे गए, मैं सुनुना मय के पुत्र द्वारा, च भी अनि आप्रतम दिन के समय व्यस्तता वश, निशी रात में, शयनम लेटे हुए, अतिश्रमेन कठिन श्रम के कारण, लोकम लोक, विकुंठम वैकुंठ, उपनिषति उन्हें प्रदान किया, गोकुलम सर्वोच्च लोक, सम निश्चय ही। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की गुफा में से मुक्त किया, जहां मय के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थककर निश्चिंत सोते थे, परव्यों में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वर तत्व को सिद्ध करने वाले हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। एक बार ब्रह्मवश अर्धरात्रि में ही श्री कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज रात समाप्त हो चुकी थी ऐसा सोचकर यमुना में स्नान करने गए, तो वरुण देव यह सोचकर उन्हें वरुण लोक लेते गए कि वे भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को छुड़ाने गए। वास्तव में नंद महाराज बंदी नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के सारे वासी अहर्निश श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए भक्ति योग की समाधि में निमग्न रहते थे। उन्हें किसी भौतिक कष्ट का भय न था। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य प्रेम वश पूर्ण आत्मसमर्पण करके भगवान की संगति में रहने से मनुष्यों को भौतिक प्रकृति के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि वृंदावन के वासी दिन भर कठिन परिश्रम करते थे और थक कर रात में चैन की नींद सोते थे। फलतः उन्हें ध्यान करने या अन्य आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्राय बहुत कम समय मिल पाता था, किंतु वास्तव में वे सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक कार्यों में ही मग्न रहते थे। उनका हर कार्य आध्यात्मिक होता था, क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ उनके संबंधों से ही जुड़ा होता था। उनके कार्यों के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण थे। फलतः उनके सारे तथा कथित भौतिक कार्य आध्यात्मिक शक्ति से संतप्त होते थे। भक्ति योग पद्धति का यही लाभ है।
मनुष्य को चाहिए कि वह हर कार्य भगवान के निमित्त करे और इस प्रकार उसके संपूर्ण कार्य कृष्ण के विचार से संतृप्त होंगे, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार में समाधि का उच्चतम स्वरूप है। आराध्य भगवान वजिष्ठने तदधाम वृंदावनम रम्या कार्तिक उपासना व्रजवधु वर्गिन्या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम कुमार महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदम इदम तदादरना प्रह मुखम करोति वाचालम पंगुम लिंगायतिम गिरिम यत्कृपातहं वंदे श्री गुरु तीन तारणम श्री गुरु तीन तारणम परमानंद माधवम। इस श्लोक में बताया जा रहा है, जैसे भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है कुछ श्लोकों, पिछले के कुछ श्लोकों में हमने पढ़ा, जैसे पहले भी आपने पढ़ा होगा, तो भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। तो इस श्लोक में भी दो लीलाओं का वर्णन किया है। एक तो जो नंद महाराज से को भगवान ने बचाया था वरुण से। हुआ क्या था, जब प्रतिपदा के दिन भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था, भगवान ने गोवर्धन धारण किया, गोवर्धन की पूजा करी थी और दूसरे दिन भाई दूज का उत्सव था। तो उसी दिन इंद्र ने वज्रपात किया था और संवर्तन बादल को भेज दिया था वर्षा करने के लिए। तो तीस से, जो तीसरी तारीख थी, 30 से लेकर 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन को उठाया था, नवमी तक 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन को उठा के रखा था। तो दशम के दिन फिर इंद्र आए थे और सुरभि गौ के साथ में आके भगवान की स्तुति करी। तो 11 के दिन जो एकादशी थी, उस दिन नंद महाराज ने एकादशी का व्रत रखा था। ये गोवर्धन लीला के बाद की बात है। तो एकादशी का व्रत नंद महाराज ने रखा था। तो एकादशी के व्रत के दिन, द्वादशी के दिन, वे सुबह भोर में व्रत का उत्थापन करने के लिए स्नान करने के लिए गए थे यमुना नदी में। तो जब वो समय काफी सुबह का समय था, तो वे नंद महाराज ये सोच के गए कि मैं व्रत का जल्दी खोल दूंगा अपने व्रत, और इसलिए वह गए स्नान करने के लिए। तो हुआ क्या कि नंद के जो वरुण के जो सेवक थे, जो वो उनको उठा के लेके चले गए। क्या होता था कि रात्रि के समय वो टाइम निश्चित माना जाता, तो उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। तो इस ये समझ के वो नंद महाराज को लेके चले गए वरुण देव के पास में। पर जबकि वहाँ आचार्य ने लिखा है टीका में कि उनको ये पता होना चाहिए था कि नंद महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे भगवान कृष्ण की पिता का रोल निभा रहे हैं। और दूसरा ये था कि वे द्वादशी का व्रत तोड़ने के लिए स्नान करने गए थे, तो वो भी गलत नहीं था। तो भी वरुण देव के सेवकों ने अज्ञानतावश उनको बंदी बना लिया। जैसे ही उनको बंदी बनाया गया, तो जब नंद महाराज यमुना से बाहर नहीं आए, बाकी सब बाहर आ गए पानी से, तो वे चिल्लाने लगे कि नंद महाराज कहाँ रह गए, नंद महाराज कहाँ रह गए। तो उनका एक ही आश्रय रहता था, कृष्ण। जो भी व्रजवासियों पे कभी भी कोई मुसीबत आती थी, वे केवल कृष्ण की संरक्षण में जाते थे। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, तो भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए और वो समझ गए कि ये क्या हुआ। वरुण के लोक में उनको ले जाया गया नंद महाराज को, और उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी। अब इसमें क्लियर वर्णन नहीं है भागवत में कि अगर बलराम जी उनके साथ में थे कि नहीं थे, पर कहीं कहीं आचार्य ने टीका की कि बलराम जी भी उनके साथ गए थे। तो ऐसे भगवान कृष्ण वरुण के लोक में पहुंचे। जब वे भगवान पहुंचते वरुण देव के लोक में, तो उन नंद महाराज को बंदी बना के नहीं रखा हुआ था। नंद महाराज को एक आसन देके और वरुण देव ने बैठा रखा था। और जैसे ही भगवान कृष्ण वहां पहुंचे, तो वरुण देव खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे, उनको प्रणाम किया और बहुत ही सुंदर स्तुति की है। ये 10th कैंटो में इसका वर्णन किया हुआ, आप कभी पढ़िएगा उसको। तब ये सब जब नंद महाराज देखते हैं तो बड़ा अचंभित हो जाते हैं। कहते हैं कि ये मेरा पुत्र कितना आकर्षक है कि ये वरुण देव इसकी स्तुति कर रहा है। वो ये नहीं सोचते कि भगवान होने के कारण वरुण तो उनका सेवक है, इसलिए उनकी स्तुति कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि ये तो कितना बड़ा मेरा पुत्र, कितना शक्तिशाली है, कितना ऐसा है कि मेरे वरुण देवता भी इसकी पूजा कर रहे हैं। फिर वरुण देवता भगवान से क्षमा मांगते हैं अपने सेवकों के अभियाप पे कि मेरे सेवक गलती से आपके पिता को लेके आ गए, वो अज्ञानी है, उनको पता नहीं था, आप अपने पिता को आप लेके जाइए। तो फिर उसके बाद कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज को लेके वापस आ जाते हैं ब्रज में। तो अब ये बात जो नंद महाराज है सभी ब्रजवासियों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वे बड़े अचंभित होते सुन के सभी लोग कि कृष्ण कितना भाग्यशाली है
कि वरुण उनकी पूजा कर रहा है और ऐसे हो रहा है, पर वो कोई भी ये नहीं सोचते कि वो भगवान है। उस समय तक भी वे नहीं सोचते कि वो भगवान है। भगवान ने कई अति मानवीय लीला करी है, तो भी किसी ने भी, ब्रजवासी ने कभी भी नहीं सोचा कि कृष्ण भगवान है। भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया 7 दिन तक। एक नॉर्मल से पत्थर को उठाना भी किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, और 7 दिन के लिए इतने बड़े गोवर्धन को उठा के रखना तो किसी बालक के लिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो भी किसी ने उस समय भी नहीं सोचा कि वो भगवान है। उसके बाद जब यशोदा मैया को भगवान ने कई बार बताया कि ब्रह्मांड, मेरे मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड बताया, तो भी मैया मैया यशोदा ने हमेशा उसको कान्हा ही समझा, नहीं ही समझा, कभी भी भगवान कृष्ण की उपाधि उनको दी ही नहीं। तो बहुत सी लीलाएं ऐसी हुई, फिर भी भगवान को कभी भी ब्रजवासियों ने भगवान नहीं माना। तो ये एक बहुत ही सुंदर इसका श्लोक आता भागवत में, त्रय च उपनिषद सांख्यो के सात्वते उपगीय मान महात्मनम हरिम स अमन्य आत्मजम। त्रय च मतलब तीनों वेदों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण भगवान है, उपनिषद में कहा गया है, सांख्य योग में कहा गया है, तो सात्वते मतलब ऋषि मुनि ये कहते हैं कि वो भगवान है। उपगीमान महात्मनम, और महात्मा लोग भी ये गीत गाते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो भी यशोदा और नंद ने हमेशा उसको अपना पुत्र माना, कृष्ण को। देखिए उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने इतनी लीलाएं करी उनके सामने, तभी उनको कभी भी उन्होंने अपना पुत्र ही माना, कभी भगवान का दर्जा उनको कभी भी नहीं दिया। और भगवान भी ये चाहते थे। जैसे यशोदा मैया के साथ में उन्होंने लीला करी, जब वो ब्रह्मांड उनको दिखाया ब्रह्म, तो उस समय कहा गया है कि महामाया, योग माया ने उसको ढका दिया कि यशोदा ये ना समझे कि ये मेरा पुत्र नहीं हो, के भगवान है। क्योंकि होता क्या कि भगवान को सभी लोग भगवान समझते हैं, पूजा करते हैं, कोई डांटता नहीं है, कोई रोटी नहीं खिलाता है प्रेम से, कोई भोग, सब भोग लगाते हैं, कोई डांट के प्रेम से भोग नहीं खिलाता, रोटी नहीं खिलाता है। तो भगवान को ये चाहिए था कि कोई मुझे डांटे, कोई मुझे मुझे भी माँ और पिता का जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है मित्रों का, वो मुझे मिले। तो उन्होंने ये सारी लीला इस तरह से रची कि ब्रज में कोई भी उनको पिता या पुत्र नहीं मानता था। तो ये इसमें इस लीला में इसका वर्णन किया है। दूसरी लीला का जो वर्णन किया है इसके अंदर किया है श्लोक में, वो है व्योमासुर का वध। हुआ क्या था, अरिष्टासुर के वध करने के बाद में जो नारद मुनि थे, वे, ये अरिष्टासुर का जो वध हुआ था वो एक एंड डायरेक्शन था भगवान का कि मेरी वृंदावन लीलाएं अब समाप्त होने वाली हैं। तो उसके बाद में जो नारद मुनि थे वे कंस को जाके बोलते हैं कि जो ये यशोदा का और नंद का पुत्र है वही देवकी का 8वां पुत्र है और वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसके बाद में फिर कंस क्रूर को तैयार करते हैं और भगवान को लाने के लिए भेजते हैं। तो जब अक्रूर आने वाले होते हैं उससे पहले 2 असुर और आते हैं, एक आता है केशी और एक आता है व्योमासुर। तो केशी राक्षस का भगवान ने जो घोड़े के रूप में आता है उसका वध करते हैं, और एक आता है व्योमासुर। देखिए भगवान के उस समय भी सारी लीलाएं चल रही है। भगवान को ये पता था कि मुझे व्रज छोड़ के जाना है, अक्रूर आने वाले हैं और मुझे अब मथुरा की तरफ प्रस्थान करना है। तो भगवान फिर भी निश्चिंत हो गए, सब लीलाएं अपनी खेल रहे हैं, उन्होंने केशी का वध कर दिया। फिर व्योमासुर क्या हुआ, जब ये बाल गोपाल के साथ में भगवान कृष्ण एक लीला, एक खेल खेल रहे थे। उस खेल में क्या था कि कुछ चोर बने हुए थे और कुछ गड़ेरिये जो भेड़ों को चराते हैं, और कुछ बाल गोपाल जो थे वो भेड़ बने हुए थे। तो वेमासुर जो राक्षस था उसने क्या किया, उसने एक चोर का रूप ले लिया जो भेड़ों को चुरा रहे थे। तो वो क्या कर रहा था, जो भेड़, जो बाल गोपाल जो भेड़ बने हुए थे उनको चुरा चुरा के एक गुफा में ले जाके बंद कर रहा था। तो वो काफी काफी भक्तों को, काफी बाल गोपाल को ले जाया के बंद करे जा रहा था। तो भगवान को इस पे शक हो गया। तो भगवान ने फिर क्या किया, उसको पकड़ लिया और उसकी गर्दन से उसको पूरा दबोच लिया। जैसे ही जो दबोचा तो वो उस समय तक तो व्योमासुर अपने अपने रूप को छुपा के बैठा हुआ था, पर जैसे ही भगवान ने उसको पकड़ा तो उसको कष्ट महसूस होने लगा, तो वो फिर अपने असली रूप में आ गया। ये यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि जो भी असुर होते हैं वो एक सीमा तक अपने रूप को छुपा सकते हैं। जैसे पूतना एक सुंदर लक्ष्मी का रूप लेके आई थी भगवान का वध करने के लिए, पर जब वो भगवान ने उसको मारने का प्रयास किया तब उस समय कष्ट की पीड़ा की सहन नहीं कर सकी वो, और अपने असली रूप जो 12 मील लंबा रूप था उस रूप को उसने धारण कर लिया। ऐसे व्योमासुर ने भी
अपने रूप को ज्यादा देर छुपा नहीं सका, और वो असली जो उसका रूप था, जो बहुत विशालकाय रूप था, उसमें आ गया। पर भगवान ने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा, उसकी गर्दन को पकड़ के रखा, और आचरण टीका करी है, जैसे एक बलि के पशु को जैसे वध किया जाता है, व्योमासुर का भगवान ने उसी तरह गला दबा के वध कर दिया। वैसे ही उसका वध हुआ, सब बाल गोपाल बड़े खुश हुए, नाचने लगे, और देवताओं का जो नॉर्मल प्रोसीजर था, वे भगवान पे फूल बरसा रहे थे, गीत गा रहे थे, और ये सब हुआ, उसमें बहुत कुछ हुआ। इसमें एक चीज सीखने लायक है कि हम अपने रूप को कितना भी छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, पर जब भगवान को हमारा अपना असली रूप लोगों के सामने दिखाना हो, तो हमें कष्ट दिए जाएंगे। और जब हमारे पर कष्ट आते हैं, उस समय हम क्या कैसे बिहेव करते हैं, वो हमारा असली रूप है। जैसे हम रोज कह रहे हैं कि भगवान हम तेरे ही हैं, सब कुछ तेरे अधीन है, हम सब कुछ तू ही कर रहा है, हमारा करने वाला तू ही है। और जब हमारे कष्ट आए, तो फिर उस समय हम घबरा जाएं और डर जाएं, और भगवान की शरण लेके देवी देवताओं की शरण ले लें। देखिए, ब्रजवासियों के ऊपर बहुत कष्ट आए। जैसे ये जो गोवर्धन लीला थी, उसमें इंद्र का प्रकोप हो रहा था, तो भी ब्रजवासियों ने इन ऐसा नहीं कहा नंद महाराज को कि तेरे पुत्र के कारण हमारे ऊपर कष्ट आ रहा है, तो हम तो तेरी अब उसकी गोवर्धन की पूजा नहीं करेंगे, वो उन्होंने और इंद्र की पूजा करेंगे, वापस ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने उस समय भी भगवान पे पूर्ण विश्वास रखा, और गोवर्धन की जो भगवान कृष्ण ने कहा था गोवर्धन की पूजा करने के बाद भी कृष्ण की शरण में आए, और कृष्ण को आके बोला कि कृष्ण हमारे पर एक कष्ट आ रहा है, इससे हमारी रक्षा करो। ना कि वे इंद्र के पास गए, इंद्र के पास जाते तो इंद्र तो फटाफट उनको मुक्ति कर देता ना। इंद्र तो ये चाहता था, उनको कष्ट इसलिए दिया था इंद्र ने कि जो ब्रजवासी थे वे एक बालक की बात मान रहे थे, तो वे अगर इंद्र की उसको बात को पूरा करने के लिए अगर ब्रजवासी उस समय इंद्र के पास चले जाते, तो वो सारा सारा किस्से खत्म हो जाता। उस समय फिर इतनी बारिश ही नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कोई कष्ट आता ही नहीं। पर कृष्ण के पास जाने के बाद उनको और कष्ट सहन करना पड़ा। कितने दिन तक बारिश होती रही, जो उन्होंने घर बनाए थे, सब कुछ था, वे सब कुछ पानी में डूब रहे थे, उन्होंने कोई टेंशन नहीं करी। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया, तो गोवर्धन उठा के उसके भगवान ने कहा सब नीचे आ जाओ। अब उन्होंने उसमें सोचा नहीं कि कृष्ण एक छोटा सा बालक है, गोवर्धन उठा के कैसे खड़ा रहेगा, हमारे ऊपर ये सब गिर जाएगा, पत्थर हमारे ऊपर पहाड़ आ जाएगा, मर जाएंगे। ये सब प्रश्न नहीं था उनके मन में, एक सेकंड भी उन्होंने नहीं सोचा। वे सिर्फ भगवान के जो उन्होंने कहा, और वो नीचे जाके खड़े हो गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे धन का क्या होगा, हमारा जो सब पैसा है उसका क्या होगा, जो हमने कमाया है आज तक, जो हमारे घर है क्या होगा, सब बारिश में खत्म हो रहे थे, पर वे नीचे आके खड़े हो गए। तो इसी तरह से कि एक हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर जो भी कष्ट आ रहा है, हमें हमेशा ही कृष्ण का स्मरण करना है। चाहे ये ऐसा नहीं है कि कोई कष्ट आ जाए तो हमें किसी देवता के पास भाग के चले जाना चाहिए, या शिव के पास चले जाएं, या ब्रह्मा जी के पास चले जाएं, या हनुमान जी के पास चले जाएं। नहीं, भगवान पे पूर्ण विश्वास रखिए। भगवान हमारे परम पिता हैं। हमारे अगर कोई कुछ गलती हो भी रही है, तो भगवान हम उनकी कोई लीला ही होगी। अभी जैसे कोविड आ रहा है, तो ये भी कोई भगवान की लीला ही हो सकती है, इसको समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर भक्तों के ऊपर भी इतने कष्ट आ रहे हैं, सब कुछ हो ही रहा है, बहुत तकलीफ है, और भगवान सुनेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। तो व्योमासुर का यहाँ पे भगवान ने वध कर दिया। तो ये दो लीलाओं का इसमें वर्णन किया है इस श्लोक के अंदर। फिर इसके अंदर और क्या कहा इन्होंने कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ये बताया है कि जो वृंदावन के वासी थे, वे हमेशा ही भगवान का जैसे पूजा, जैसे हम लोग नॉर्मल एक सुबह उठ के मंगला आरती करनी है, हमारा एक सिस्टम है कि हम अलार्म लगेंगे, उठेंगे, मंगला आरती में जाएंगे, भगवान का जप करेंगे, ये नॉर्मल जो ये हमें प्रभुपाद जी सिस्टम दिया है, ये सिस्टम वो फॉलो नहीं कर रहे थे। कहने का क्या तात्पर्य है कि वैधि साधना भक्ति कहते हैं इसको, जो हम करते हैं गुरु के निर्देश पे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसको वैधि साधना भक्ति कहते हैं। हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो हमें हम क्या शुद्ध लेवल पे नहीं है, तो हमारे लिए सब जरूरी है कि हमारा मन नहीं होगा जब करने हैं, हमारा मन नहीं होगा उठने के लिए, सुबह उठना है 3:30 बजे, सुबह सुबह की मीठी नींद छोड़ के उठे, बिस्तर को छोड़ के उठना है, फिर नहाना है, स्नान करके मंगला आरती करनी है, नरसिंह आरती करनी है, तुलसी पूजा करनी है, ये सब करने का हमारा मन नहीं होता है। पर फिर भी हमारे गुरु का निर्देश है, प्रभुपाद जी ने एक सेट पैटर्न बनाया हुआ है, तो हम उठते हैं। तो ये जो ब्रजवासियों को ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उनके अंदर जो रागानुग भक्ति कहते हैं उसको, रागानुग भक्ति का क्या अर्थ होता है कि स्वयं स्फूर्ति, वो उनके अंदर से स्पॉन्टेनियस वो भक्ति आती थी। जैसे हमारी आईलेट झपकती है, तो उसको झपकने के लिए हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है,
वो अपने आप ही झपकती है। तो ब्रजवासियों में ये भक्ति अंदर ही, अपने अंदर ही थी। जैसे उनको सुबह उठना है तो उनको किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती थी। उनको 3:30 बजे उठना है तो उनके दिमाग में सेट था, अपने आप ही 3:30 बजे उठ जाते थे। और जिस दिन आप भी अपने आप बगैर अलार्म के, बगैर अलार्म को स्नूज किए उठने लग जाओ, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर ब्रजवासियों के गुण आने लग गए हैं, कि आपके अंदर आपने भगवान को सेवा करनी है और हमें सुबह जल्दी उठना है। ये लिए हमारे को अलार्म की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ बताया है इसमें कि ब्रजवासियों को वो दिन भर कार्य करते रहते थे अपने, पर उनके कार्य क्या हुआ करते थे, वे कृष्ण के केंद्र में हुआ करते थे। जो भी जैसे वो काम करते थे तो उसमें चिंतन हमेशा उसका कृष्ण का रहता था। कि जैसे गोपियां खाना बना रही घर पे, तो वो खाना बनाते समय भी कृष्ण का चिंतन करती थी। कृष्ण की 8 पैरी जो लीला होती है उसका चिंतन चलता था कि अच्छा अभी कृष्ण यहाँ पे राधा कुंड पे होगा, वहां पे लीला चल रही होगी, अभी अभी उसके बाद में इधर होगा, अभी वो ये शाम का समय हो गया है, गोधन वेला हो चुकी है तो वो आ रहा होगा वापस। तो ये सब लीलाएं उनके दिमाग में चलती रहती थी। और कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं करी थी, जैसे पूतना का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया, ये सब जो वध किए होते थे, वो उसको उसकी ये कविता बना के, गीत बना के उसको गाते रहते थे दिन भर। उसका चिंतन चलता था उनके मन में, तो वो उसके ऊपर एनालाइज किया करते थे। काम सब कर रहे हैं, भौतिक कार्य कर रहे हैं, जैसे हमें लगेगा हम खाना बना रहे हैं और कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो कर सब वही रहे हैं, पर चिंतन अंदर से उनका कृष्ण का हुआ करता था। भगवान कृष्ण ने गीता में जो 9वां अध्याय है उसमें 9.27 में यही चीज कहा है ना, यत करोषि यत अश्नासी यत जोशी ददासी यत तपस्वी कौनते तब पुरुषम मद अर्पणम। यत करोषि जो भी तुम करते हो, यज अश्नासी जो भी तुम खाते हो, यत जुहोशी जो भी तुम अर्पित करते हो, यत जो भी तुम दान करते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, वो मुझे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान ने इंस्ट्रक्शन कितनी बार दी हम लोग, बार बार। जैसे 9.34 में भी भगवान ने ये बोला है, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्करो माम में वेश युक्त आत्मना मत परायण। मन मना, मन मेरे में लगाओ, 4 चीजें कही भगवान ने, मन मना भव मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मत याजी मुझे याद करो, और मुझे नमस्कार करो। ऐसा तुम करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। फिर 18 अध्याय में भगवान ने अंत में वापिस यही श्लोक का अर्जुन को भी यही श्लोक वापिस रिपीट किया भगवान ने, कि तुम ये 4 चीजें करोगे तो तुम मुझे ही पाओगे। फिर एक जगह भगवान कहते हैं, मैं सर्वाणी कर्माणी 3.30 में कहते हैं भगवान, मैं सर्वाणी कर्माणी संन्यासे आध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूतवा युद्धस्व विगत ज्वर। मैं सर्वाणी कर्माणी संन्यास, संन्यास कि जो भी तुम करते हो उसके फल की चिंता को छोड़ दो, और उसके फल के तुम्हें को ध्यान नहीं रखना है। आध्यात्म चेतसा कि आध्यात्मिक बनो, मेरे पे चिंतन करो। और निराशी उसके फल लाभ की चिंता मत करो। निर्मम भूतवा उसको तुम्हें कर्म का कुछ टेंशन नहीं करना है, और मेरा चिंतन करके मेरे पास आओ और युद्ध करो। अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करो। ये सब छोड़ के, तुम चिंतन को छोड़ के कि तुम युद्ध किसके लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरा इंस्ट्रक्शन है कि युद्ध करना है तो तुम युद्ध करो और कुछ सबको छोड़ दो। तो ये गीता भगवान ने हम लोगों के लिए कही है। ब्रजवासियों को गीता के सारे श्लोक कंठस्थ हैं और उनके अंदर उन्हें अपने अंदर ही डाले हुए हैं। हम लोगों को गीता में भगवान ये बार बार श्लोक कह रहे हैं, इस हमारे लिए कह रहे हैं कि हम इसको समझे और अपने जीवन में इस श्लोकों को उतारें। ब्रजवासियों को इन श्लोकों की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे भक्ति के। मन मना भव भक्तों के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भगवान ने बताए कि मेरी भक्ति करनी कैसे है, मेरे भक्त कैसे मेरी भक्ति कर रहे हैं। उनको जैसे क्या होता था, जो उनके बच्चे थे, जो ब्रजवासियों के बच्चे थे, तो उनसे भी ज्यादा जो गोपियां थी वे कृष्ण को प्रेम करती थी। गायें जो थी वे कृष्ण को, अपने बच्चों से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती थी। वे सोचती थी कि कृष्ण हमारा कब दुग्धपान करेंगे, कब हमें ऐसा जो यशोदा को ये मौका मिल रहा है वो हमें कब मौका मिलेगा, कब हम कृष्ण के साथ वो लीला कर पाएंगे। तो भगवान ने भी फिर उनकी सबकी सुनी, और ब्रह्म विमोल लीला में उनको सबको सभी पूरे अपने को एक्सपांड किया, और हर ब्रज गोपाल के रूप में, और सबके साथ उन्होंने वो लीला करी कि हर गोपी का स्तनपान किया, हर जो गौ थी उसका स्तनपान किया। तो उस समय परीक्षित महाराज भी पूछते हैं सुखदेव महाराज से, ये ऐसा कैसे हो चुका है कि ये चेंज कैसे हो गया। इतने टाइम तक तो ये हो रहा था कि कृष्ण को सब प्रेम कर रही थी ज्यादा, जो अपने बच्चा होता था तो भी उसको छोड़ के कृष्ण के साथ ध्यान जाता था। पर अब उस लीला में सबका अपने बच्चे के ऊपर ध्यान ज्यादा है, कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं है।
तो क्यों ऐसा हो रहा था? वो खुद ही तो कृष्ण बन गए थे ना। भगवान कृष्ण ने सब बाल गोपाल, सब जो ग्वाले थे, वो खुद भगवान कृष्ण बन गए थे। तो ये लीला से भगवान ने अपना प्रेम बताया सभी की तरफ, सभी बाल गोपालों को, जब माताओं को, कि आप कैसे मुझसे प्रेम किया जाता है। उसके बाद क्या होता था कि जैसे वैकुंठ में क्या होता है, वैकुंठ और जो भगवान का गोलोक वृंदावन है, दो अलग अलग हैं। तो वैकुंठ में क्या होता है, शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य रस, ये एक अलग लेवल में होता है। इसमें ऐश्वर्य का भाव होता है। जैसे कोई दासत्व का भाव है, तो उसमें भगवान को भगवान के ऐश्वर्य को देख के दास का भाव होता है। पर यही जब गोलोक वृंदावन में भाव आते हैं सारे, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, तो यहाँ पे क्या होता है, भगवान को अपने जैसा समझा जाता है। जैसे दास्य में क्या होता है कि भगवान का दास का रूप है, और सखा में भगवान का सखा माना है अपने आप को। पर सखा में एक घनिष्ठता का भाव होता है कि मैं भगवान के सम हूं, मैं भगवान के जैसा हूं। तो वो समता का भाव नहीं होता है वैकुंठ में। अब यहाँ जैसे अर्जुन मित्र था भगवान का, तो उसमें वो समता का भाव नहीं था। वो भगवान का मित्र होते हुए भगवान से बाद में क्षमा मांगता है। पर जो वृंदावन में क्या होता है, जैसे जो गोपाल होते हैं, वो भगवान की पीठ पे चढ़ जाते हैं, भगवान के साथ लड़ाई करते हैं, नाचते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। एक बार तो ब्रह्म विमोह लीला में तो क्या हुआ था कि भगवान ने उसके मधुमंगल के मुख से छाछ पी ली, और वो छाछ को फिर भगवान ने उसको मुंह की मटकी को ऐसे फोड़ के पूरी डायरेक्ट अपने मुंह में डाल ली भगवान ने। तो ब्रह्मा जी ये देखे बेहोश हो जाते हैं कि ये जो भगवान को भोग लगाया जाता है, कृष्ण वो भोग अर्पण में से हम सब करते हैं, यहाँ ये क्या लीला हो रही है। तो यहाँ पे ब्रजवासियों का भगवान के प्रति प्रेम बताया गया है कि भगवान के प्रति साख्य भाव कैसा था, वात्सल्य भाव। जो भगवान को यशोदा मैया डंडे लगे मारे थी, और वही जो वासुदेव थे, वसुदेव और देवकी थी, वे जब भगवान मथुरा में उनको प्रणाम करते हैं, और तो वे खड़े हो जाते हैं और भगवान को आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि उनको पता था भगवान कृष्ण तो खुद भगवान है, हम उनको कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं। जबकि यशोदा मैया इतनी बार लीला होने के बाद भी वो ये नहीं मानती थी कि मेरा पुत्र मेरा भगवान कृष्ण है, ये तो मेरा पुत्र, और डंडा लेके उनके पीछे मारती, भागने की दौड़ती थी मारने के लिए। तो ये ब्रजवासियों का प्रेम था। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो दिन भर काम में व्यस्त रह के थक भी जाते थे और निश्चिंत होकर सो जाते थे, उनको किसी टेंशन नहीं रही थी, कोई रहती नहीं थी कि आज यार आज तो पूतना आई है, आज ये वत्सासुर आया है, आज ये आया है, कोई दूसरा राक्षस आया, कोई टेंशन नहीं करते थे वो लोग। अगला दिन रात हुई, सो जाते थे, टेंशन खत्म, और अगला दिन अपना काम शुरू। वो जैसे एक बार क्या हुआ कि जब नाग की लीला हुई, काले नाग की लीला हुई, तो उस समय वहां पे शाम को संध्या समय लेट हो जाता है और वहां आग लग जाती है। तो जैसी आग लगती है तो वे सब कृष्ण के शरण में आ जाते हैं, नंद महाराज और सभी कृष्ण के शरण में आते हैं कि कृष्ण हमारी इस आग से रक्षा करो। तो भगवान उस समय उस आग को पी के उसकी रक्षा करते हैं। एक बार और क्या होता है, वरुण जब नंद महाराज इसमें अंबिका क्षेत्र में जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान शिव के, तो उस समय उनके ऊपर सुदर्शन नाम का जो विद्याधर एक सर्प के रूप में होता है, वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनको निगलने लगता है, जो भगवान को, नंद महाराज को। तो उस समय नंद महाराज ऐसा नहीं है कि अंबिका जो देवी के दर्शन करने आए थे उसको याद करते हैं या शिव को याद करते हैं, वे उस समय कृष्ण को पुकारते हैं कि कृष्ण मेरे पुत्र आइए और मेरी रक्षा कीजिए। वो उस समय भगवान के रूप में भी कृष्ण को नहीं पुकार रहे हैं, पुत्र के रूप में पुकार रहे हैं। उस श्लोक में वर्णन किया है यशोकुमार महाराज गोस्वामी ने कि उस समय नंद महाराज भगवान को, कृष्ण को बताता है कि मेरे पुत्र तुम और मेरी रक्षा करो। फिर उस समय भगवान वृंदावन में होते हैं और वहां से उसी क्षण वहां पहुंच जाते हैं। ये अंबिका शहर गुजरात में है, वहां पहुंच जाते हैं, गुजरात के जो महसाना साइड में आता है, और उनकी रक्षा करते हैं। सोचिए, तो उस समय भी वे नहीं मानते कि मेरा ये भगवान मेरा पुत्र नहीं है। जब कृष्ण वे हर समय में कृष्ण का ही स्मरण किया करते थे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम भी कोई हमारे कार्य कर रहे हैं, परिवार का पोषण कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो हमारा परिवार है ये कृष्ण का परिवार है।
कृष्ण हमें ये परिवार दिया है। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है या मेरे माता पिता है। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण का परिवार है और इनका पालन पोषण के लिए कृष्ण ने हमें ये परिवार दिया है, और उस भाव से हमें इसका पालन करना चाहिए। हमें अपने आप को कर्ता मान के पालन नहीं करना चाहिए कि मैं इनका पालन करने वाला हूँ, मैं इनको खाना देने वाला हूँ, मैं काम करूंगा तो इनको भोजन मिलेगा या कुछ भी होगा। पर एक दास्य के भाव में कि कृष्ण का परिवार है और मैं कृष्ण का परिवार समझ के इनकी सेवा कर रहा हूँ। जैसे हम जब काम करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि मैं ये काम कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। जैसे क्या होता था, कैशियर जो बैंक में होता है वो दिन भर कैश गिनता है, करोड़ों हजार रुपए उसके पास आते हैं हाथ में, पर वो कभी ये सोचता है कि ये पैसा मेरा है? कभी भी नहीं सोचता है। वो मैं उसका ही चिंतन रहता है कि ये बैंक का पैसा है, मुझे बैंक को वापस देना है। तो हम जब भी बिजनेस करें, कोई कार्य करें, तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो मुझे जो पैसा मिल रहा है ये मेरे कुछ सेवा के लिए निमित्त मिल रहा है, इससे मैं अपने अपने परिवार जो कृष्ण का परिवार है उसका पूर्ण पोषण करूं, और बाकी पैसे को भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं, उसको अपने ऊपर इंद्र तृप्ति में न लगा के भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। जो भोजन करना है तो खाना नहीं करना है, हमें प्रसाद खाना है, हमें उसको भगवान को अर्पित करना है और प्रसाद को ग्रहण करना है। तो ये सब ब्रजवासियों के भाव में हो जाएगा। जैसे माताएं श्रृंगार करती हैं तो अपने पुत्र का जैसे सजाती हैं वैसे भगवान का श्रृंगार करें कि भगवान को कैसे सुंदर बताऊं, भगवान को कैसे मैं तैयार करूं कि भगवान और सुंदर लगे और उनका रूप निखर के आए। जब गोपियां यशोदा मैया भगवान को तैयार करती थी तो भगवान बहुत ही सुंदर लगते थे, और गोपियों के सामने जब भगवान जाते थे तो गोपियां इस भाव से तैयार होती थी कि भगवान को, मैं भगवान को कैसे सुंदर लगूं। उनके सुंदरता को उनको कुछ नहीं था कि मैं सुंदर लगूं, भगवान को मैं सुंदर लगूं और भगवान मेरे को सुंदर इस रूप को देख के और प्रसन्न हो। और जब भगवान उनकी उन सुंदरता को देखते थे तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। फिर कृष्ण में भी होड़ होती थी कि कृष्ण क्या सोचते थे कि उन गोपियों और कृष्ण में होड़ लग जाती थी कि मैं ज्यादा सुंदर लगूं, मैं ज्यादा सुंदर लगूं। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, दूसरे की प्रसन्नता के लिए। कि गोपियां सोचती थी कि भगवान कृष्ण मेरी सुंदरता को देख के प्रसन्न हो, कृष्ण सोचते थे कि गोपियां मेरी सुंदरता को देख के प्रसन्न हो। तो वो दोनों एक दूसरे की सुंदरता को देख के उनमें प्रतिस्पर्धा चलती थी, कंपटीशन होता था कि हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है, कैसे मैं भगवान को सुंदर लगूं, और कैसे गोपियां सोचती थी, कृष्ण सोचते थे कैसे गोपियां मेरे सुंदरता का आस्वादन करें। अन्य अभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूलन कृष्ण अनुशीलम भक्तिरुत्तमा। ये भक्ति रस सिंधु में जो रूप गोस्वामी जी ने श्लोक है, अन्य अभिलाष शून्यम, कि कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृत, ज्ञान और कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है भक्ति के अंदर। अनुकूलन कृष्ण अनुशीलम भक्तिरुत्तमा। अनुकूलन, जैसे कोई अनुकूल भाव होता है। अब जैसे कंस होता है, कंस भगवान का स्मरण हमेशा किया करता था, तो वो पर प्रतिकूल भाव से किया करता था, अनुकूल भाव से नहीं करता था। वो ये सोचता था कि मैं कृष्ण को कैसे हानि पहुंचाऊं, कृष्ण को किस तरह से हानि पहुंचाऊं, दिन रात उसका चिंतन ये रहता था। वो यही चिंतन करता था, भगवान का ही चिंतन करता था कि कृष्ण मेरा वध कर देगा, कृष्ण मुझे मार देगा, मैं कैसे कृष्ण को मारूं, कैसे उससे छुटकारा पाऊं। तो वो प्रतिकूल भाव हो गया। तो हमें अनुकूल भाव से, अब प्रतिकूल भाव से उसने किया भक्ति, तो भी उसको मुक्ति तो मिल गई, उसको सायुज्य मुक्ति भगवान ने दी है, अपने रूप में लीन कर दिया उसको, कंस को। तो जो असुर होता है वो भी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है भगवान की बात, जिसका बात करते हैं। तो हमें हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए भगवान की सेवा का भाव चाहिए। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी ने सब लिखा, अन्य अभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूलन कृष्ण अनुशीलम भक्तिरुत्तमा। भगवान एक श्लोक गीता में होता है, मैं उसका नंबर भूल गया हूँ। मत कर्म कित मत पराम भक्त भक्त संग वर्जित निर्वे सर्वभूतेषु ये समामेति पांडवा। मत कर्म कित, भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो, मत पराम मुझे परम मानो, मत भक्त मेरे भक्त करो, संग वर्जित संग का जो असत संग है उसको त्यागो, निर्वेश मत 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 कर्म कित मत पराम मत भक्त संग वर्जित निर्वे सर्वभूतेषु ये समामेति पांडवा। निर्वे सर्वभूतेषु मतलब सारे जो जीव है उनके प्रति सहानुभूति रखो। अपने आप ऐसा नहीं समझो कि मैं मनुष्य होने में हूं तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं चींटी को या छोटे जानवर को मार के खाने के लिए किसी को भी कुछ कर सकता हूं। निर्वे सर्वभूतेषु ये समामेति पांडवा, जो ये करेगा वो मुझे हमेशा पाएगा, अर्जुन को कहते हैं भगवान ने ये श्लोक। तो देखिए भगवान ने बार बार इन्हीं चीजों का वर्णन किया है कि मत मना मत भक्तो यद करो यज्ञासी मत कर्म कित मत पराम। कि ये क्यों कहा भगवान ने?
क्योंकि हमारी एक बुद्धि कुलसित बुद्धि है। हम बार बार इसको हमें रिमाइंड करने के लिए चाहिए हमारे अंदर कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं हमें। हम कभी सोचते हैं कि मैं इस शरीर में हूँ, एक आत्मा नहीं हूँ, मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं कुछ भी कर लूँ, जो भी करूंगा कुछ से कुछ नहीं होगा, पैसा खर्च कर लूँ, जैसे गुरु महाराज कई बार बोलते हैं नट टट्टी का नृत्य देख लूँ, मूवी देख लूँ, कुछ भी देख लूँ, मेरे अंदर तो बहुत सहन शक्ति है, मेरी इंद्रियों पे नियंत्रण है मेरा पूरा। पर ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो जैसे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि एक श्लोक इसमें ये मैंने कहा ना, उसमें गीता में उल्लेख किया है कि देवी यश गुणमयिमं माया दुरत्या मावे वे प्रपदंती माया मेताम तरंती थे। देवी यश गुणमयिमं माया दुरत्या, कि मेरी शक्ति देवी गुण संपन्न है मेरी माया, और इसको पार पाना बहुत मुश्किल है, पर जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसको आसानी से पार कर सकता है। तो हम जैसे सुबह जप करते हैं भगवान का, तो आज गुरु महाराज ये बता रहे थे, लोकनाथ स्वामी महाराज, कि हम जब भगवान का चिंतन करें तो हम सुबह तो हम एक भगवान को कॉल लगा रहे हैं, एक भगवान को हमने कॉल लगाया है, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही हमने ये श्लोक बोला, ये इस मंत्र का उच्चारण किया, तो कृष्ण खुद प्रकट हो जाते हैं। भगवान अभिन्त्वात् नाम नामिनो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक नाम हम कोई ले रहे हैं, जैसे हम किसी अपने बच्चे का नाम पुकारते हैं उस तरीके से ये नाम हमें नहीं समझना चाहिए। जैसे ही हमने नाम लिया हरे कृष्ण, भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं और ये पूछते हैं कि बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो हमें उस समय ये अपने आप से प्रश्न करना है कि मैंने भगवान को क्यों बुलाया है, क्या चाहता हूं मैं भगवान से। तो हमें अपने दिल की बात खोल के रखनी भगवान के सामने। जो भी हमारे अंदर अनर्थ है, जो भी अंदर हमारे अंदर गंदगी भरी है, उसको भगवान के सामने प्रेजेंट करो। भगवान को बोलो कि हे प्रभु, हे दीन, गोपीनाथ, मैं बहुत पतित हूँ, जैसे मेरे अंदर इतने अवगुण है, मैं आपके, मेरे अंदर काम वासना है, क्रोध भरा पड़ा है और मैं आपके शरण में हूँ। इस सबको मेरे अंदर से निकालिए, मुझे अपनी सेवा के योग्य बनाइए, मुझे सेवा के अपनी शरण में लीजिए, आप मुझे अपनी तरफ खींचिए, मुझसे अपने आप को दूर मत कीजिए, मुझे अपने पास बुलाइए और अपनी शरण में लीजिए। और अगर उस समय हम जैसे जप कर रहे हैं और हम तो नींद में जप कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और स्किप करे जा रहे हैं अपने बीट्स को, तो भगवान आके देखेंगे इसने मुझे बुलाया और ये तो अपने घर में खुद ही नहीं है। हम किसी मेहमान को अपने घर में बुलाएं और अपन खुद ही वहां पे नहीं हो, तो भगवान क्या कहेंगे? वो जो कोई भी बुलाया जिस मेहमान क्या कहेगा कि ये तो मेरे को बुला के खुद ही गायब है, तो भगवान फिर वहां से चले जाएंगे। भगवान, भक्तों ये बिल्कुल ध्यान रखिए, जैसे हमने भगवान का मंत्र बोला भगवान प्रकट हो जाएंगे, इसमें कभी संशय मत कीजिए। पर हमारे ऊपर है कि हम भगवान से क्या मांग रहे हैं और क्या प्रार्थना कर रहे हैं। कई कई बार ये होता है कि हम कष्ट में हैं, तो हम कष्ट भी, अपने कष्ट भी भगवान को बताइए कि मेरा परिवार में कष्ट है। और तो उससे क्या होगा कि अगर हमारे पर कोई ऐसे कहा जाता है कि भौतिक चीज भगवान से नहीं मांगनी चाहिए, पर मैं कह रहा हूं मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? कि उससे हमारी भक्ति से सुदृढ़ होगी। हमारी अगर भक्ति में वो बाधक जो हम चीज मांग रहे हैं वो हमारी भक्ति में बाधा बनने के लिए, जैसे हम धन मांग रहे हैं, कार मांग रहे हैं, तो वो हमारी भक्ति में शायद बाधा बन सकती है। पर वो कोई अगर हमारे परिवार में कोई बीमार है या हमें हमारी भक्ति में कोई कष्ट आ रहा है, तो हमें भगवान से जरूर मांगना चाहिए कि प्रभु, मैं भक्ति आपके अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, इस कष्ट की वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे सुनिए, मेरी पुकार को सुनिए। तो भगवान जरूर सुनेंगे। भगवान हमारे परम पिता हैं, हम उनसे कुछ मांगेंगे तो अगर वो हमारे लिए अच्छा होगा तो हमें जरूर देंगे। अगर वो सब समझते हैं कि ये हमने अपने अज्ञानतावश मांग रहे हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो भगवान हमें उसको कभी प्रदान नहीं करेंगे। पर अगर अपने दिल से कुछ मांग रहे हैं, भगवान जानते हैं हाँ इसकी वजह इसकी जीवन में कष्ट आ रहे हैं, इसकी वजह से ये नाम नहीं ले पा रहा है, मेरी भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो भगवान उसको जरूर पूरा करेंगे और आपको समय देंगे, चीज देंगे कि आप उसकी मेरी भक्ति कर सको। तो इस श्लोक के अंदर पूरा यही चीज प्रभुपाद जी ने समझाया है कि भगवान ने भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य प्रेमवश पूर्णतः आत्मसमर्पण करके भगवान की संगति में रहने से मनुष्य को भौतिक प्रकृति के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यही मैंने आपको जो देवीयश गुण में माया दुरत्या, भगवान ने यही कहा है और प्रभुपाद जी ने इसी में कहा है कि दिव्य प्रेमवश पूर्ण आत्मसमर्पण करके, पूर्ण आत्मसमर्पण, आधा आत्मसमर्पण नहीं करना है कि मैं तो देवी की सोमवार को शिव जी की पूजा कर लूं, मंगल को हनुमान जी कर लूं, बुधवार को गणेश जी की कर लूं और गुरुवार को वहां विष्णु दे तो विष्णु की भी कर लूं। पूर्ण आत्मसमर्पण कहा है। और भगवान ने भी तो ये कहा,
जैसे मामे वंश, जीव उलो के जीव होते सनातन, मामे वंश, एव क्यों का भगवान है? भगवान मां वंश की तो कह सकते थे, भगवान कह सकते थे ना मेरा अंश है, केवल मेरा अंश क्यों का भगवान है? केवल शब्द क्यों जोड़ा वहां पे भगवान ने? हमारे समझाने के लिए कि हम ये समझ सके कि जीव जो है हम केवल केवल और केवल भगवान के अंश हैं। तो इसको इसको एम्फेसिस भगवान इसलिए दिया, जब लास्ट श्लोक सर्व धर्मांत परित्याज्य मामेकम शरणमज हम त्वाम सर्व पापे मोक्षम, जो वो कहते हैं भगवान तो भी ये कहते हैं सर्व धर्मांत परित्याज्य माम एकम, एकम वहां भी एकम शब्द का भगवान है, माम एकम शरणमज। एकम शब्द इसलिए का एम्फेसिस करके कि एकम ही मैं ही एक हूँ, एकला ईश्वर ईश्वर कृष्ण और सब भरती है, कि सब कृष्ण के दास है, बलराम जी भी कृष्ण के दास है, वो भगवान सेवटिया भगवान है। पर इसको अलग वे में समझना चाहिए कि सब भगवान के दास हैं, तो जो कृष्ण हमें दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है। गौरांग महाप्रभु भगवान के खुद कृष्ण हैं, खुद आए हैं और उन्होंने खुद ये भक्ति करके बताया प्रैक्टिकल वे में कि हमें कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है, कैसे कृष्ण को पाना है। अब कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं इतनी आनंदपूर्वक होती है, ये जो लीला जैसे मैंने आपको वर्णन किया, ये पता नहीं मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ, सुन चुका हूँ, पर इनको जब भी अपन व्योमासुर का वध किया या वरुण महाराज को भगवान ने बचाया, इनको हम जब भी सुनते हैं पढ़ते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आती है अंदर से, बहुत ही आनंद सा मिलता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो ये इसमें फिर प्रभुपाद जी ने आगे बोला है कि भक्ति और प्रगति का यही लाभ है, मनुष्यों को चाहिए कि हर कार्य कृष्ण भगवान के निमित्त करे और इस प्रकार उसके संपूर्ण कार्य कृष्ण के विचार से संतृप्त होंगे, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार में समाधि का उच्चतम रूप है। सारे कार्य कृष्ण के अनुरूप होने चाहिए, कृष्ण 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 हर पल, स्मर्तव्य सतत विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधा से किंकरा। स्मर्तव्य दो, एक विधि और एक निषेध बताया है। स्मर्तव्य सतत विष्णु, सदा स्मरण करो और विस्मरण कभी ना करो, और कुछ नहीं बताया, दो ही चीज बोली है, सदा स्मरण करो और विस्मरण कभी ना करो। तो हमें ये प्रयास करना है कि हमें कृष्ण का हमेशा स्मरण करना और विस्मरण कभी भी नहीं होना चाहिए। जब अंत्य नारायण स्मृति, जब हमारे मृत्यु का समय आए तो उस समय भी हमें कृष्ण का स्मरण आए, अपने परिवार का स्मरण ना आए, अपने बच्चों का स्मरण आए, अपनी दुकान का स्मरण ना आए, और हमें कृष्ण का स्मरण आए। तो ये जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्यों प्रदान किया है, ये इसीलिए प्रदान किया है कि हम दिन भर में कृष्ण 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 पुकारते जाएं, यही हमारे मन में पावर है। जैसे सुबह उठे तो चैतन्य महाप्रभु जो एक मंत्र बोलते हैं, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। ये महाप्रभु बहुत गाया करते थे। तो इसमें आप समझिए कि वो क्या बोल रहे हैं, कृष्ण है, कृष्ण ही है, केवल कृष्ण ही है, और कृष्ण को कहते हैं मेरी रक्षा करो, और राम को कहते हैं पाहि माम, मेरे पास आओ, मेरी मुझे अपनी शरण में लो, मेरी रक्षा करो। तो भक्तों यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, और रोज भागवत का पाठ करने का भी यही लक्ष्य है कि हम जो दिन भर पढ़े सुने उसका स्मरण करें, याद करें और उसी के ऊपर चिंतन करें, और उसकी चर्चा दूसरे लोगों से, यार देखे तारक है कृष्ण उपदेश, हमने जो आज सुनते हैं, चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, उसको दूसरों को भी शेयर करें। केवल मिठाई खुद ही ना खाएं, दूसरों को भी खाएं। एक बार गुरु महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि कुत्ता क्या होता है, जैसे एक रोटी होगी तो वो लेके भग जाएगा, और जैसे तालाब के पास में कुत्ता खड़ा है, उसको परछाई दिखाई दे रही है, तो वो परछाई देखेगा तो उसमें भी भौं भौं करने लगेगा कि वो दूसरे कुत्ते के पास में रोटी है, उसके पास रोटी है, वो नहीं देख रहा कि मेरे पास रोटी है, वो देख रहा है दूसरे के पास रोटी है, तो वो जो रोटी उसके मुंह में वो भी गिर जाएगी। और एक चींटी, आप एक देखिए एग्जाम्पल, चींटी का कितना बड़ा एग्जाम्पल है। चींटी एक कहीं भी आप शक्कर रख दीजिए, चींटी पहुंच जाएगी, पर चींटी दूसरी चींटियों को बुलाती है और सभी चींटियों को वो शक्कर खिलाती है, खुद अकेली चींटी वो शक्कर नहीं खाती है, वो सबको बुला के नेटवर्क चलता है उनकी। मैं कई बार देखता हूँ एक नेटवर्क है पूरा, इतना नेटवर्क तो अपने मोबाइल नेटवर्क अपने पास भी नहीं है, कहीं भी थोड़ी सी एक शक्कर गिरी भी है तो वहां सारे हजारों चींटियां पहुंच जाएगी, और एक लाइन बना के एक दूसरे को पास करके वे अपने घर पे उसको लेके जाती है। तो हमें चींटी बनना है, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी सुना है, गुरु महाराज सुनते हैं, वो दूसरों से शेयर करना है, तब ये हमारा जीवन सार्थक बनेगा और हमें जीवन की सफलता मिलेगी। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। मुझसे कोई त्रुटि भी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और
कोई जिज्ञासा हो और कोई टिप्पणी हो किसी की तो जरूर शेयर करें। और सभी प्लीज़ 2 मिनट के लिए अपने मुझे दर्शन दे दीजिए, मैं आप सबके दर्शन करना चाहता हूँ। आपकी वीडियो ऑफ है, 2 मिनट के लिए अगर मुझे आप सबके दर्शन हो जाए तो।